क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अमित शाह का इस्तीफा मांगा जाएगा? बस एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यदि हम लोग अमित शाह को लेकर के बात करें तो भाई अब अमित शाह को लेकर के एक नैरेटिव, एक माहौल जो है वो सेट किया जा रहा है कि यार अमित शाह का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि अमित शाह के ऊपर जो है मतलब विपक्ष भी आरोप लगा रहा है और सीजेपी भी आरोप लगा रहा है कि भाई 20 जुलाई के दिन संसद मार्च के दौरान जो छात्रों पे लाठीचार्ज हुई थी, उस लाठीचार्ज का आदेश जो है अमित शाह ने कमिश्नर को दिए थे, जिसकी वजह से जो है दिल्ली पुलिस ने छात्रों के साथ मारपीट करी, कई छात्रों के सर फोड़े, कई छात्रों के पैर तोड़े। तो इसको लेकर के अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अमित शाह को लेकर के जो है उनकी भूमिका को लेकर के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। वैसा आखिरकार अमित शाह ने ऐसा आदेश क्यों दिया? उन्होंने छात्रों के ऊपर लाठी चलवाने का जो है ऑर्डर क्यों पास किया? एक चीज और भी है कि भाई जो दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किए थे, उससे जस्ट पहले 17 जुलाई को दिल्ली के कमिश्नर भी बदल दिए गए थे। यह और भी ज्यादा इस बात का सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि 17 जुलाई तक जो है दिल्ली के कमिश्नर थे सतीश गोलछा, जिनका कार्यकाल 2027 तक था। और अमूमन आम तौर पर जो है कमिश्नर को अचानक से नहीं हटाया जाता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। अचानक किसी कमिश्नर को जो है हटाया नहीं जा सकता, लेकिन अमित शाह के आदेश पर सतीश गोलछा को हटा करके 17 जुलाई को और उनकी जगह पर आईबी के पूर्व डायरेक्टर अनुराग कुमार को जो है दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया। अब ये भूमिका जो है इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि वैसा अचानक से पुलिस कमिश्नर सतीश गोलछा को क्यों हटाया गया? यदि ये प्लानिंग नहीं थी अमित शाह की, तो वैसा आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? जिस कमिश्नर का कार्यकाल 2027 तक था, उस कमिश्नर को अचानक से हटाया जाना, अचानक से उस कमिश्नर को सैक डाउन कर देना, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है अमित शाह के ऊपर उठा रहा है, अमित शाह के ऊपर लगा रहा है। तो भाई साहब इसको लेकर के भी जो है अमित शाह की भूमिका सस्पेंस में नजर आ रही है। इसको लेकर के अब जो है छात्रों के जो मतलब आंदोलन के मतलब हम लोग लीडर पार्टी की बात करें तो सीजेपी जो पार्टी थी, उस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बार फिर से कहा है, वो एक बार फिर से स्टूडेंट को आगाह करेगी, एक बार फिर से स्टूडेंट को जंतर मंतर पर आने के लिए कहेगी। और इस बार जो उनके आंदोलन का मेन फोकस होने वाला, वो मेन फोकस होगा भाई साहब अमित शाह का इस्तीफा। क्योंकि भाई एक तो छात्रों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है, अभी भी बहुत सारे छात्रों को परेशान किया जा रहा है, बहुत सारे छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज है। सीजेपी का कहना है कि भाई साहब वो सारे के सारे छात्र जिनको पहले से एफआईआर थे भी उसका भी एफआईआर वापस है, जबकि बीजेपी ये कह रही है भाई साहब जिसके ऊपर पहले से एफआईआर थे, जो आपराधिक मामले वाले थे, जिनके ऊपर पहले से ही अपराध के मामले दर्ज है, संगीन आरोप भाई साहब उसके ऊपर लगे हुए हैं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे, उसे हम छूट नहीं देंगे। हम एक बार स्टूडेंट को छूट दे सकते हैं, स्टूडेंट को हम रिहा कर सकते हैं, स्टूडेंट को हम क्लीन चिट दे सकते हैं, लेकिन जो इसमें बाहरिक और सामाजिक तत्व है, बाहरिक अपराधी है, उसे हम किसी भी तरीके से ढील नहीं देंगे, उसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर भी सीजेपी और बीजेपी के बीच जो है मतलब एक तानातानी चल रही है। और एक बात माननी ही पड़ेगी भाई आपको, मतलब यदि बाहरी प्रदर्शनकारी इस आंदोलन में शामिल हुए और दिल्ली पुलिस को यह बातें पहले से पता थी, जब उन्होंने सोनम वांगचुक को मतलब हॉस्पिटल लेकर गई थी दिल्ली पुलिस, वहीं से ये बातें पता थी दिल्ली पुलिस को कि भाई साहब ये आंदोलन जो है बड़ा होने वाला है। तो भाई साहब दिल्ली पुलिस समय रहते हुए क्यों नहीं तैयारी कर पाई, क्यों नहीं जो है उस बाहरी घुसपैठिए को पहले से रोक पाई? दिल्ली पुलिस ने कई सारे लेयर तैनात किए थे इस आंदोलन के लिए, बॉर्डर पूरा सील कर दिया गया था, सब कुछ मतलब दिल्ली को कई सारे जोन में बांट दिया गया था और बहुत ही पुख्ता तैयार थे। लेकिन इस तैयारियों में भाई साहब इतनी चूक कैसे हो गई कि भाई कोई बारीक आपराधिक तत्व जो है इस आंदोलन में शामिल हो गए,
इसकी जिम्मेवारी भी जो है दिल्ली पुलिस को लेनी पड़ेगी, इसकी जवाबदेही भी दिल्ली पुलिस को लेनी पड़ेगी। क्योंकि भाई साहब आप जो है, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए, आपके अंदर इतना तो भाई साहब होना चाहिए कि आप इस आंदोलन में जो छात्रों के अलावा बाहरी और सामाजिक तत्व घुस रहे हैं, उस बाहरी और सामाजिक तत्व को रोक पाते, उस अपराधियों को रोक पाते, उसे उस प्रदर्शन स्थल पर पहले पहुंचने से पहले ही जो है आप उसे नियंत्रित कर सकते थे। ये चीजें भी आपको करनी चाहिए थी, ये जवाबदेही भी दिल्ली पुलिस की ही है। तो भाई इसको लेकर के जो है सवाल लगातार खड़े हो रहे दिल्ली पुलिस के ऊपर, अमित शाह के ऊपर। सबसे बड़ी भूमिका भाई साहब ये है कि उन्होंने जो कमिश्नर को क्यों बदला है, और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया भाई साहब। यहां पर इस आंदोलन में जो है कई सारे छात्रों के ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर कई सारे छात्रों को पायलट गन लगा है, कई सारे छात्रों पर पायलट गन से कार्रवाई की गई है। तो भाई इसको लेकर के भी जो है जवाब मांगे जाने के वैसा आखिरकार पायलट गन चलाने का आदेश जो है किसने पास किया, किसने दिया पुलिस को कि भाई साहब वो पायलट गन चलाए छात्रों के ऊपर। ये तो हमारे देश के छात्र थे भाई साहब, कोई आतंकवादी तो थे नहीं कि इनके ऊपर इस तरह का अमानवीय कृत्य किया जाए, इसके ऊपर इस तरह का व्यवहार किया जाए। इस तरह का व्यवहार भाई आतंकवादी के ऊपर भी नहीं होता है। इसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि भाई साहब ये जो पायलट गन का इस्तेमाल किया गया है छात्रों के ऊपर, ये जो पायलट गन से गोलियां दाई गई है छात्रों के ऊपर, इसका ऑर्डर भाई साहब किसने दिया था? क्या वो अमित शाह थे? राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए थे अमित शाह की भूमिका को लेकर। भाई साहब अमित शाह की भूमिका जो इसमें क्या है, इस आंदोलन की स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से जांच की जानी चाहिए, और यह खबर सामने आनी चाहिए भाई साहब अमित शाह का इसमें क्या हाथ है। छात्रों क्या उन्होंने जो है ताबड़तोड़ लाठी चलाने के आदेश दिए थे, या पैलेट गन चलाने का आदेश उन्होंने दिया था, या फिर दिल्ली के पूर्व कमिश्नर सतीश गोलछा को अचानक से हटाना ये भी क्या अमित शाह के कारनामे थे? इसको लेकर के जो है बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन की धमकियां जो है दी जा रही है। खैर आप लोगों का क्या कहना है अमित शाह के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं अमित शाह को लेकर के? आप लोगों को क्या लगता है कि छात्रों के ऊपर जो लाठियां चलाई गई उसके पीछे अमित शाह का हाथ है? आप लोग अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।